नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 12 यानी जब मुझको सांप ने काटा पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इस पे आपकी वर्कशीट आ रही है, इसलिए आपको ये पाठ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस पाठ को पढ़ लेते हैं। इस पाठ में जो स्टोरी है उसको जान लेते हैं। कुछ ऐसे मुश्किल शब्द आते रहेंगे बीच में जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में पाठ 12 ये है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका पहला पेज है इस पाठ का। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। अहाते क्या होता है? आंगन। ठीक है, घर के बाहर जो आंगन होता है वहाँ पर उसने क्या देखा? एक छोटा सा सांप। वो क्या कर रहा था? रेंग रहा था। रेंगना क्या होता है? जब आप ज़मीन पर कुछ जानवर चलते हैं, ठीक है, जैसे छिपकली, मगरमच्छ, सांप, तो उनको जो चलने का तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंगना बोलते हैं। ठीक है, जो ज़मीन पर अपने शरीर चिपका कर चलते हैं वो रेंगते हैं। तो वो छोटा सा सांप क्या कर रहा था? रेंगते हुए चल रहा था। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। ठीक है, नारियल का खोल क्या होता है? देखिए, जो नारियल होता है जब आप उसको काट लेते हैं उसके अंदर का पानी सब निकाल लेते हैं, जो खाली नारियल का बच जाता है, खाली नारियल होता है, उसको क्या बोलते हैं? नारियल का खोल। ठीक है, तो वो सांप क्या हुआ? उसके अंदर जाके घुसकर बैठ गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। चलिए ये देखिए, ये बच्चा है, ये नानी है, ये रहा नारियल का खोल, उसके ऊपर उसने पत्थर का टुकड़ा लगा रखा है। चलिए फिर देखते हैं क्या हुआ। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो देखिए, ये नाना जी है और ये वो बच्चा है, उसको लेकर आ गए वो वापस। फिर देखते हैं फिर क्या हुआ। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बर क्या होता है? बर देखो बेटा, जो आपने मधुमक्खी देखी होगी, ठीक है, ततैया भी जिसको बोलते हैं, वैसा ही एक कीट होता है, उसको बर बोलते हैं। पीले और काले रंग का होता है। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा मुझे। दर्द से कराहते, यानी जब रो रहा था बिल्कुल दर्द से, ज़ोर ज़ोर से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और दान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी।
कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो देखिए ये हमारा पाठ था। किसने लिखा था? यहाँ पर लेखक का नाम है शंकर। तो इस पाठ को आपने पढ़ लिया है। कोई और ऐसा शब्द अगर इसमें है या ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और इस पाठ पर आधारित जितनी भी वर्कशीट आगे आने वाली है आप ये पाठ पढ़कर ही उन वर्कशीट को कर सकते हैं।